प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक नई नवेली, दुल्हन घोड़ी कैसे बन गई। अल्लाह ने इस औरत को इतनी सख्त सजा क्यों दी? आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया? तो चलिए जानते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महतरम नाजरीन, एक बादशाह बड़ा इंसाफ पसंद था। एक दिन कुछ लोग एक नौजवान की शिकायत लेकर आए कि यह अपने घोड़े को बहुत मारता है। बादशाह ने नौजवान को दरबार में तलब कर लिया और पूछा कि तुम अपने घोड़े को इस कदर बेरहमी से क्यों मारते हो? नौजवान ने सिर झुका लिया और बोला, मेरा बाप एक इज्जतदार आदमी था। मेरे बाप के पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए बड़े लाड प्यार से मेरी परवरिश हुई। लेकिन अभी मेरी शादी भी नहीं हुई थी कि माँ और बाप दोनों का साया मेरे सिर से उठ गया और मैं अकेला रह गया। कुछ दिन तो मैं उदास रहा, फिर मैंने हिम्मत बांधकर अपने बाप का कारोबार संभाला। कुछ अरसे के बाद मैंने शादी कर ली। शादी के बाद जब दुल्हन घर में आई और हम दोनों खाना खाने बैठे तो मैं उसके खाने के तरीके को देखकर हैरान रह गया। दस्तरख्वान पर तरह तरह के मजेदार खाने मौजूद थे, लेकिन उसने किसी खाने को शौक से नहीं खाया, बस गोश्त के चंद टुकड़े मुंह में डाल लिए। मुझे उस पर ताज्जुब हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि अभी वह शर्मा रही है और इसीलिए कुछ नहीं खा रही है। लेकिन जब कई दिन उसका यही मामूल रहा तो मुझे फिक्र होने लगी, ये खाना क्यों नहीं खाती? अगर खाएगी नहीं तो जिंदा कैसे रहेगी? ये सोचकर मैं उसकी हरकतों पर नजर रखने लगा। बादशाह सलामत, एक रात ऐसा हुआ कि हम दोनों सो रहे थे कि आधी रात को मेरी बीवी बिस्तर से उठी। मेरी भी आंख खुल गई। मैं यह देखने के लिए कि वो क्या करती है, चुपचाप बिस्तर पर उसी तरह से पड़ा रहा जैसे मैं गहरी नींद में हूँ। मेरी बीवी ने उठकर अच्छा लिबास पहना और चुपके से घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। मैं बिस्तर से उठा के ये कहाँ जाती, चुपता छुपाता उसके पीछे चल पड़ा। मुझे ख्याल आया कि शायद इसकी किसी से दोस्ती है और ये वहीं जाती है और उसके साथ ही खाना खाती है। मैं इसी तरह के मुख्तलिफ ख्यालात में उसके पीछे पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि एक कब्रिस्तान आ गया। मेरी बेबी उस कब्रिस्तान के अंदर चली गई। मैं भी उसका पीछा करता हुआ कब्रिस्तान में चला गया और एक बड़े दरख्त की आड़ में छिपकर देखने लगा। मैंने देखा कि एक आदमी वहां बैठा हुआ है। मेरी बेबी को देखकर वो उठा, दोनों एक दूसरे से मिले और फिर पास बैठकर बातें करने लगे। मैं दूर था इसलिए उनकी बातें ना सुन सका, लेकिन लग रहा था जैसे उन दोनों में बड़ी दोस्ती हो। मुझे उनको इस तरह एक दूसरे से बातें करते हुए देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं चुप कर उन्हें देखता रहा। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने एक कब्र को खोदकर मुर्दा निकाला और दोनों बैठकर उसका गोश्त खाने लगे। ये खौफनाक मंजर देखकर मेरा खून खुशक हो गया। उन दोनों ने गोश्त खाने के बाद मुर्दे की हड्डियां उसी कब्र में दफन कर दें। उसके बाद मेरी बेबी वहां से चल पड़ी। मैं उसके आगे आगे तेजी से घर पहुंच गया और दरवाजा खुला छोड़ दिया। फिर मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर के बाद मेरी बेबी भी घर आ गई। बहुत गुस्सा आ रहा था और उससे नफरत भी हो रही थी, मगर मैंने सब्र किया और किसी ना किसी तरह बाकी रात काटी। अगले दिन शाम को जब मैं काम से घर वापस आया तो मेरी बेबी ने खाना लगवाया। हम दोनों खाने के लिए बैठ गए। मेरी बेबी हस्बी मामूल उसी तरह बड़ाए नाम 1 घंटे से खाना खाती रही, जिसे देखकर मैं उससे बोला कि अगर तुम्हें ये खाना पसंद नहीं है तो जो खाना पसंद हो वो पकवा लिया करो। मुझे यकीन है कि मेरे दस्तरख्वान पर जो खाने हैं वह मुर्दे के गोश्त से ज्यादा मजेदार नहीं। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई थी कि वह यह समझ गई और गुस्से से मुझे देखने लगी। मैं उसका चेहरा देखकर डर गया। उसी वक्त उसने गिलास में पानी लेकर मुझ पर छिड़क दिया और कहा, कुत्ता बन जा। इसके मुंह से यह अल्फाज निकलते ही मैं कुत्ता बन गया। उसके बाद उस जालिम ने मुझे मार मार कर जख्मी कर दिया और घर से निकाल दिया। मैं घर से निकला तो मुहल्ले के कुत्ते मेरे पीछे लग गए और मुझे अजनबी समझकर काटने को दौड़े। मैं किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा और एक कसाई की दुकान की मैं छुप कर बैठ गया। उस आदमी ने रहम खाकर दूसरे कुत्तों को मार भगाया। मैं सारी रात उसी दुकान में चुप कर बैठा रहा। दूसरे दिन सुबह को जब कसाई ने दुकान खोली तो मैं भी बाहर आ गया। कसाब ने गोश्त का एक टुकड़ा मेरी तरफ फेंका, मगर मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तो कसाई को मुझ पर गुस्सा आ गया और वह मुझे मारने के लिए उठा। तो मैं वहां से भाग निकला और एक नान वाले की दुकान के पास जा बैठा, जिसने रहम खाकर रोटी का एक टुकड़ा मुझे दिया, जो मैंने खा लिया और वहीं रहने की ठान ली।
कुछ देर वहां रहने से नान वाला मुझ पर इस कदर मेहरबान हो गया कि रोज शाम को वो मुझे अपने घर ले जाता और सुबह को दुकान पर ले आता। वो मुझे प्यार करता और रोटी खिलाता। मैं उसके अच्छे बर्ताव से बहुत खुश था। दिन एक औरत ने आकर नान वाले की दुकान से रोटी खरीदी और रकम देकर जाने लगी, तो मैंने दौड़कर दांतों से उसका दामन पकड़ लिया। वो हैरान हुई और अपना दामन छुड़वाने की कोशिश की, मगर मैंने ना छोड़ा। जो रकम उसने दी थी वो नान वाले के हाथ में थी। जब उसने मुझे अपनी तरफ बुलाया तो मैंने उछल कर वो रकम हाथ से ले ली। मैं हमेशा खोटे सिक्कों को अलग कर देता। असल कहानी तो तब शुरू हुई जब एक दिन एक औरत दुकान पर आई, मेरा इम्तिहान लेने लगी, जिस पर मैं पूरा उतरा। जब औरत जाने लगी तो मुझे आंख से इशारा किया, तो मैं उसके पीछे चलते हुए उसके घर तक पहुंच गया। वहां एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। औरत ने कहा कि बेटी, ये वो कुत्ता है, खरे और खोटे शकुन की पहचान रखता है। लड़की ने ये सुनकर मेरी तरफ देखकर पानी पर कुछ पढ़कर फौंका और मेरे ऊपर फेंकते हुए बोली, अगर तो किसी और शक्ल से कुत्ते की शक्ल में आया है तो अपनी असल शक्ल में आ जा। उसका यह कहना था कि मैं कुत्ते से फिर इंसान बन गया। जब मैंने खुद को इंसान के रूप में देखा तो मैं उन ख्वातीन का शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने उनको अपनी पूरी कहानी सुनाई तो वह लड़की बोली कि मैं उस औरत को जरूर सजा दूंगी जिसने तुम्हें कुत्ता बनाया था। ये कहकर वो लड़की एक कमरे में गई और पानी का गिलास ले आई और मुझे बोली कि उसमें जो पानी है वह घर जाकर अपनी बीवी पर छिड़क देना। जिस जानवर का तुम नाम लोगे तुम्हारी बीवी वही बन जाएगी। मैं पानी लेकर अपने घर पहुंचा। जब मेरी बीवी ने मुझे देखा तो बड़ी हैरान हुई। उसी दौरान मैंने वो पानी उस पर छिड़क दिया और फौरन कहा, घोड़ी बन जा, तो वह उसी लम्हे घोड़ी बन गई। बादशाह सलामत, ये घोड़ी दरअसल मेरी बीवी है जिसे मैं मार रहा था। मेरा ये सलूक महज सजा के तौर पर है। मैं जालिम आदमी नहीं हूँ। अब ये खातून घोड़ी के रूप में ही रहेगी। अगर किसी ने इसे इंसान बना दिया तो ये जरूर फसाद बर्पा करेगी। बादशाह ने उस नौजवान की दास्तान हैरत से सुनी और फिर उसे कोई सजा दिए बगैर घर जाने की इजाजत दे दी और यूं एक जालिम को उसके किए की सजा मिल गई। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।